दामोदर जमुनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इंजीनियरिंग कैडेट का PI हूँ और JNUP बटालियन से हम इनसे जुड़ा हूँ। तो जिसमें हमारा कैडेट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होता नक्कन नाटक के माध्यम में जो हमारा इंजीनियरिंग कैडेट अमरनाथ गर्ल्स डिग्री का कैडेट जो पब्लिक व जनता को नक्कन नाटक जो बुझेसा चलाने करके जो पब्लिक व जनता का इसी जगह है, इससे जो हम हमारा स्वच्छ भारत को जो हमारा स्वच्छ भारत को भारत के जैसी साफ सफाई रखना है, तो हमारा देश को व हमारा कॉलोनी को व हमारा समाज को कैसी साफ सफाई रखना है, उसकी जो नाटक के माध्यम में जो पूरा पब्लिक को बुझेसा चलाने में जो बताया जो ये सूखा कूड़ा कहाँ फेंकना है, गीला कूड़ा कहाँ फेंकना है, तो इससे हम चाहता हूँ कि हमारा बच्चा इससे ही पूरा पब्लिक को हर बार नाटक करके और पब्लिक को जनता को और जागरूक करे तो स्वच्छ भारत कैसे रखा जाता, हमारा भारत को कैसे सब जगह क्लीन रखा जाता। धन्यवाद। आज अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की NCC यूनिट के कैडेट्स ने यहाँ पर नुक्कड़ पर खड़े होकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत देश में, उसके द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया है कि अपनी जल थल वायु को बचाने के लिए किस तरह से हम हर चीज़ को स्वच्छ रख सकते हैं और स्वच्छता के माध्यम से हम अपने शरीर को, अपने मानसिक स्वच्छता को भी कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसका संदेश हमारे कैडेट्स ने आज यहाँ पर बारिश होते हुए भी करके दिखाया है और जनता को यही संदेश दिया है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। एक पुस्तक भी दी है लोगों को, उसमें क्या है? और हमारे कैडेट्स ने आज यहाँ पे बच्चों ने सभी जनता वासियों को यहाँ पे स्वच्छता से संबंधित पुस्तक भी वितरण की है, जिसमें स्वच्छता को किस तरह से अपनाया जा सकता है, जैसे मानसिक स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ आसपास में किस तरह से स्वच्छता रखी जा सकती है, इसके विषय में भी उस पुस्तक के थ्रू बच्चों को, लोगों को जानकारी देने का काम किया है। देखिए, जैसा कि कहा गया है कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पे है, वो पानी के ऊपर होगा। और आज हमारे अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की जो छात्राएं हैं 10 UP बटालियन की, उन्होंने अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल थल वायु तीनों को किस तरीके से हम स्वच्छ रख सकते हैं, अपने आसपास का समाज, घर, और किस तरीके से गीला कूड़ा किस में डालना है और सूखा कूड़ा किस में डालना है, उसका अपने नाटक के माध्यम से संदेश दिया है। और जितने भी राह चलते लोग रहे हैं उनको सभी को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग देखिए, अगर कहते हैं कि अगर 50 लोग भी जागरूक हो गए तो जाहिर सी बात है अगर एक कोना भी स्वच्छ हो गया तो हमारा जो मिशन था वो बिल्कुल कामयाब हो गया। बच्चों ने एक से एक अच्छी तख्तियाँ बोली, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे समाज का जो निर्माण होता है वो किसी विद्यालय से और महाविद्यालय से ही होता है। निरंतर अगर एक संस्था इस तरीके के कार्यक्रमों में लगी है तो जाहिर सी बात है समाज का निर्माण वो लगातार कर रही। बच्चों ने भी जो संदेश दिया है वो जाहिर सी बात है कि एक जागरूकता का संदेश रहा है, समाज में पॉजिटिविटी आएगी, लोग जागरूक होंगे और जब जागरूक होंगे तो ये समाज में जो जल थल वायु का जो हमारा पखवाड़ा स्वास्थ्य का मनाया जा रहा है, स्वच्छता का, उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत कार्य आएगा। लोगों ने ये जो नाटक हुआ है, आज लोग जा रहे थे यहाँ से, फिर भी उन्होंने देखा, यहाँ पे लोग रुकने के बाद उन्होंने पूरा नाटक जब तक खत्म नहीं हुआ सारा नाटक देखा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि लोगों में इच्छा है कि वो सफाई रखें, लेकिन क्या करें, पर कुछ लोग ऐसे हैं भारत के लोग जो मतलब स्वच्छता के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ये है कि डस्टबिन में ना तो कूड़ा डालते हैं, जबकि डस्टबिन हमारे आंखों के सामने होता है, लेकिन उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, ठीक है। और पेट्रोल तो मतलब बाइक जो है फालतू चली छोड़ देते हैं, गाड़ी चली हुई है और कोई है ही नहीं, उस पर चली नहीं रही है, तो ऐसे जो नुकसान करते हैं ये लोग, ये अपना ही नहीं हमारा भी बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का भी रियलाइज़ नहीं है। इस नाटक के थ्रू हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि आज ये नाटक हुआ है वो लोगों को जागरूकता के लिए हुआ है, ताकि वो लोग जागरूक हों और कुछ डिसीजन जो हमने बताया यहाँ पर कि नहीं लेने चाहिए तो ये अपनाएं, ये नियम अपनाएं। ठीक। जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी देश के या किसी भी वातावरण को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूथ होता है। तो हम अपने कॉलेज की और हम अपने परिवार की हम यूथ हैं, तो अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे तब तक हम आगे तक नहीं बढ़ेंगे कि हमें स्वच्छता रखनी है, तो और कोई नहीं बढ़ेगा, हम ही हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जल है तो कल है, और हमने आज अपने नुक्कड़ नाटक में जल, थल और वायु में तीनों को चीज़ों को दिखाया था कि उनको हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। बहुत बहुत मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।